गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना न्यू चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब यू व्हाट इज़ मेंट बाय द वर्ड फाइबर। आप कपड़ा लेते हैं, उसमें से आप एक थ्रेड निकालिए, धागा, उसको अनट्विस्ट कीजिए। व्हाट यू सी? You will see it is made up of smaller threads or hair-like structures, hair-like strands. You pull out one of these. This single hair-like strand is called a fiber. आज हम इसमें इन्हीं फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि इन फाइबर्स को कैसे फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है। फैब्रिक मीन्स क्या? क्लॉथ, कपड़ा। आपने अपनी क्लास 6th में पढ़ा था इन ब्रीफ कि फाइबर्स जो है प्लांट्स से हम ले सकते हैं, एनिमल से भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन व्हाट इज़ फाइबर एंड देन देयर टाइप्स। सो व्हाट इज़ फाइबर? A material which is available in the form of thin and continuous strand is called a fiber. How many types of fibers are there? 2 types. Okay. Number 1, natural fiber, and number 2, man-made fiber or synthetic fiber. नेचुरल फाइबर्स कौन से हैं? विच आर obtained फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। और मैन मेड फाइबर्स, एज द नेम इंडिकेट्स, मैन मेड, जिसको इंसान बनाता है, इंसान सिंथेसाइज करता है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। सो हाउ टू डिफाइन नेचुरल फाइबर्स? द फाइबर्स which are obtained from plants and animals are called natural fibers. एग्जाम्पल आप इसके क्या ले सकते हो? कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये सभी क्या हैं? नेचुरल फाइबर्स। आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि वूल इज obtained फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द शीप? From the fleece, from the hairy skin of the sheep. बचपन में आपने एक राइम भी पढ़ रखी है इससे रिलेटेड। डू यू रिमेंबर? बा बा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल? यस, वो इसी से रिलेटेड है। दैट वूल इज obtained फ्रॉम द शीप। व्हाट अबाउट सिल्क? सिल्क कहाँ से मिलता है आपको? आपको 6th क्लास में बताया गया इसके बारे में इन ब्रीफ। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम द cocoons ऑफ द सिल्क मॉथ। इस चैप्टर में हम इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे कि हाउ वूल इज वोवन इनटू फाइबर्स एंड इट इज yarn and how we get sweaters to wear during winters. So what are man-made fibers? The fibers that are synthesized in laboratory. जब लॉटरी में बनाए जाते हैं, जो सिंथेसाइज किए जाते हैं इंसान द्वारा, उनको क्या कहते हैं? मैन मेड फाइबर्स। और एग्जांपल आप क्या ले सकते हो इसकी? नायलॉन, एक्रिलिक, टेरिलीन, टेरी कॉटन, पॉलिएस्टर, एट्सेट्रा। क्लियर है बेटा? सो टाइप्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स हमने 2 में कैटेगराइज किया। कौन कौन सी? प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर्स। प्लांट फाइबर्स कौन से? विच आर obtained फ्रॉम प्लांट्स। और एनिमल फाइबर्स कौन से? विच आर obtained फ्रॉम
एनिमल्स। प्लांट फाइबर्स की आप एग्जांपल क्या दे सकते हैं? कॉटन, जूट, फ्लेक्स, these are all plant fibers as they are obtained from plants. और एनिमल फाइबर्स जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कौन कौन से हैं? सिल्क एंड वूल। आपको पता है इस वूल को, इन फाइबर्स को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं वुलन यार्न में? जो आप मार्केट में जाके स्वेटर्स बाय करते हो वो कैसे बनते हैं? डू यू हैव एनी आइडिया? डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क? जिनसे साड़ियाँ बनती हैं सिल्क की, आपकी मम्मी भी डालती होंगी सिल्क की साड़ियाँ, है ना। आज इस चैप्टर में हम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड करेंगे कि कैसे स्वेटर्स बनाए जाते हैं, उनके लिए जो वूल चाहिए वो कहाँ से आती है, सिल्क की साड़ियाँ, सिल्क फाइबर्स को सिल्क में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, विच इज़ देन यूज टू वीव साड़ीज़। ओके बेटा, आई होप यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। तो शैल वी मूव अहेड। सो एनिमल फाइबर्स, कॉमनली एनिमल फाइबर्स कौन कौन से हैं? वूल एंड सिल्क। Wool is obtained from the fleece or hair of sheep, goat, yak, camel, llama, alpaca etc. ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनसे आप वूल ऑब्टेन कर सकते हैं। इनकी जो बॉडी के ऊपर हेयरी स्किन होती है वहीं से वूल ऑब्टेन होती है। तो आपको कुछ एनिमल्स के नेम्स याद होनी चाहिए। शीप आप सभी को याद होगी, गोट, याक, कैमल, लामा, अल्पक्का, दीज आर सम अदर एनिमल्स फ्रॉम विच वी कैन ऑब्टेन वूल। एंड सिल्क कहाँ से मिलती है? इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम ककून्स ऑफ सिल्क मॉथ। एक कीड़ा होता है, सिल्क उस कीड़े से बनाई जाती है। ये हम आगे इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में स्टडी करेंगे। अब मैंने बताया वूल कुछ एनिमल्स हैं जिनके नेम वहाँ से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे? वो शीप, गोट, आप सभी ने शीप देखी होगी, एक्चुअल में नहीं देखी होगी, एटलीस्ट उसकी इमेज, उसकी पिक, उसकी फ़ोटो ज़रूर सभी ने देखी है। देखिए उसकी स्किन के ऊपर कितने हेयर हैं। यही हेयरी स्किन हमें वूल प्रोवाइड करती है। देन गोट, याक, कैमल, लामा, इन सब की स्किन के ऊपर एक थिक कोट है हेयर का, विच प्रोवाइड अस वूल। अल्पक्का। Now come to the first part of this chapter, that is wool. अब ये जो एनिमल्स आपने अभी देखे, these animals have a thick coat of hair on their bodies. एक बड़ी मोटी लेयर होती है हेयर की उनकी बॉडी के ऊपर। इसका क्या एडवांटेज है? This hair traps a lot of air. ये एयर को ट्रैप कर लेती है और उसका क्या फ़ायदा मिलता है इनको? एयर इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो थिक लेयर ऑफ हेयर कीप्स देयर बॉडी वार्म एंड प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम हार्श कोल्ड। जब बहुत ठंड पड़ती है, जब बहुत सर्दी होती है, उस टाइम पे यही उनकी थिक कोट जो उनकी बॉडी पे है उनको उस सर्दी से बचाती है। जिस तरह हम अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए स्वेटर डालते हैं, उनको कुदरत ने दे रखा है। उनकी बॉडी के ऊपर खुद से पहले से ही थिक कोट है जो उसके अंदर एयर को ट्रैप कर लेती है। और चूँकि एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, इस वजह से वो अपने आप को बचा पाते हैं फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस।
अब वूल ऑब्टेन करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मैंने बताया वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सम एनिमल्स, तो इसका मतलब हमें एनिमल्स को रियर करना पड़ेगा, उसका पालन करना पड़ेगा. सो एनिमल्स आर रियर्ड एंड देन द हेयर इज़ कट एंड प्रोसेस्ड इनटू वूल. उनके हेयर को कट किया जाता है, फिर उस हेयर की प्रोसेसिंग की जाती है सो दैट उसको वूल में कन्वर्ट कर सकें, और फिर वूल से वूलन yarn and then we get it from the market to knit sweaters. So from where we obtain wool? From which part of the animal's body we get wool? Wool is obtained from the fleece, also called hair, of sheep, goat, camel, yak, rabbit, llama, alpaca and many other animals. Now fleece and wool bearing animals. ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी के ऊपर फ्लीस है, यानी कि फाइबर्स हैं, वूल बियरिंग एनिमल्स हैं. तो फ्लीस एंड वूल बियरिंग एनिमल्स लाइक शीप, गोट, कैमल, याक एटसेट्रा जो मैंने अभी बात की, दे बियर टू टाइप्स ऑफ हेयर. उनकी बॉडी पे दो तरह के हेयर होते हैं, टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स दैट फॉर्म इट्स फ्लीस. नंबर वन, द कोर्स बियर्ड हेयर. नंबर टू, द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन. हमारी बॉडी पे भी आप देख सकते हैं जिस पार्ट में हेयर हैं वो सभी हेयर, उनका टेक्सचर एक ही जैसा नहीं है. कुछ हेयर्स हमारे बड़े सॉफ्ट हैं तो कुछ हेयर्स हमारे हार्ड हैं और थिक हैं. ऐसा ही वूल बियरिंग एनिमल्स की बॉडी पर भी होता है. So they bear two types of hair, coarse beard hair and fine soft under hair. The hair which provides the fibers for making wool, it is the fine soft under hair. The fine soft under hair of animals like sheep, goats, etc. is called fleece. So what is fleece? It is the fine soft under hair of animals. It is this part of the animal's body which provide the fibers for making wool. So wool, the most common wool जो है वो कहाँ से मिलती है हमें? शीप वूल. आगे इसी के साथ रिलेटेड वही पोएम, बा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल. सो द कॉमनली ऑब्टेन्ड वूल इज शीप वूल. याक वूल भी होती है. याक कहाँ पाए जाते हैं? तिब्बत में, लद्दाख में. तो याक वूल इज कॉमन इन तिब्बत एंड लद्दाख. देन कम्स द अंगोरा वूल. अंगोरा वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा गोट्स. और ये कहाँ पाई जाती हैं? फाउंड इन हिली रीजन सच एज जम्मू एंड कश्मीर. अगर आप कभी गए हो वहाँ तो आपने वहाँ पे ये अंगोरा गोट्स देखी होंगी. वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर. आपको अभी पिक्चर में दिखाई थी, इन सभी एनिमल्स की बॉडी के ऊपर कोट है थिक फाइबर्स की. गोट की बॉडी के ऊपर भी है. सो वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द गोट हेयर ऑल्सो. द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट. कश्मीरी गोट की बॉडी के ऊपर जो फाइबर्स हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं. इट इज़ वोवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स. तो पश्मीना शॉल्स जो बनती हैं, जो मार्केट में हमें मिलती हैं, जो हम खरीदते हैं, वो कहाँ से बनती हैं?
कश्मीरी गोट के बॉडी के ऊपर जो फाइबर्स हैं, जो हेयर्स हैं, सॉफ्ट हेयर है, उससे पश्मीना शॉल्स बनाए जाते हैं. कैमल हेयर इज ऑल्सो यूज्ड एज वूल. ऊंट के हेयर को भी हम यूज़ करते हैं वूल बनाने के लिए. देन साउथ अमेरिका में लामा और एल्पैका पाए जाते हैं, ये भी वूल देते हैं हमें. यू हैव टू रिमेंबर the names of different wools such as yak wool, sheep wool, angora wool, right? और पश्मीना शॉल्स कहाँ से बनती हैं, किस गोट से बनती हैं, ये आपको याद रखना है. ओके बेटा. तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. आगे हम कल करेंगे. आई एम प्रोवाइडिंग यू असाइनमेंट based on the content which you have studied today. You all go through your NCERT chapter 3. Give thorough reading of your first part, wool. Okay. Thank you very much, beta.